नमस्कार। कभी कभार मोच आती है, सबको आती है, पर कई बार ऐसा होता है बार बार मोच आने लग जाती है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है उम्र की वजह से, जैसे बुज़ुर्ग हो गए या किसी चिकित्सीय सलाह की वजह से चलना फिरना नहीं हो पाता, कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो पैरों के अंदर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, पैरों के अंदर दर्द होता है। मालिश कर दी जाती है कि पैरों की मालिश कीजिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि पैरों की मालिश कैसे करनी चाहिए। पर आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, जो आज का डिस्कशन है, वो दो ऐसी यौगिक क्रियाओं के ऊपर है योग की, जो बहुत ही सिंपल है, और उसको 3 तरीके से किया जाता है। एक चेयर पे बैठ के, एक जैसे आसन पे भी हम बैठे हैं वैसे, और एक लेट कर। तीनों में उसके असर थोड़े थोड़े अलग होते हैं। मैं आपको आज उन्हीं 2 क्रियाओं के बारे में बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा। आजकल लॉकडाउन का टाइम है, घर पर बैठे हैं लोग काफ़ी, तो अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वैसी एक्सरसाइज, यौगिक क्रियाएं कीजिए जिससे आपको आगे भी बेनिफिट मिले। तो इसके लिए जो मैं आपको 2 क्रियाएं बताने वाला हूँ, पहली का नाम है पादांगुली नमन। जो पादांगुली नमन है, इसे हम कहते हैं टो बेंडिंग इंग्लिश में, और दूसरा है गुल्फ नमन, जिसे कहा जाता है एंकल बेंडिंग। इन दोनों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना एक मैट ले लीजिए, कोई साफ़ सुथरी चादर भी चलेगी। उसके ऊपर आपको मैट का जो लंबा वाला हिस्सा होता है, उस पर पैर बिछा के बैठने हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है। ये आपको ऐसे बैठना है। आपको अपनी कमर को जितना हो सके सीधा रखना है, ऐसे घुमाकर नहीं बैठना, सीधा रखना है। हाथों को, अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए, और जांघ के पास जो थाइस का, जो आउटर थाई का हिस्सा होता है, इसके पास रखना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, मेरे दोनों पैरों के बीच में गैप नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे होके। ये देखिए, ये इसमें गैप नहीं है। आपको इसके अंदर 2 उंगली जितना गैप रखना है। उसके बाद आपको घुटनों को ऊपर नहीं उठाना, घुटनों को मैट के ऊपर लगा के रखना है। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है तो, या फिर अगर मान लीजिए जिनको ऐसे बैठने में दिक्कत है तो वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। पर अच्छा रहेगा आप इस तरह से बैठ के थोड़ा सा पीछे की तरफ करें, कंधों को रिलैक्स रखें। कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी हुई हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टो की एक्सरसाइज है। बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, सावधानियां भी बताऊंगा, किसको करना है किसको नहीं करना है। देखिए, अब आपको टोज़ को बाहर की तरफ एक एक करके करना है। जैसे आप इस तरफ से देख रहे हैं तो पहले मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ, आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं। करना आपको दोनों के साथ है, और दोनों को बराबर एक साथ भी करना है। आप टोज़ को मोड़ेंगे, कुछ देर के लिए उस पर प्रेशर देंगे यहाँ पे, और फिर उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ, और फिर छोड़ देंगे। अब आप इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे। आपको एक्सेल करना है जब आप टो को फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। देखिए, अब सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए। तो पहले आपको एक एक पैर से कम 5, 7 या 10 बार, फिर दोनों पैरों से एक साथ। तो इससे जो पैर के अंदर 20 तरह की मांसपेशियां होती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। गठिया जिनको होता है उसमें बड़ा आराम मिलता है। पैरों में बार बार सूजन आती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत चलना पड़ता है, तो आपको घर आकर जब आपको थोड़ा टाइम मिले, इसको आप कर सकते हैं। खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप सिर्फ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए खाने से कुछ देर बाद या कुछ देर पहले करें तो अच्छा है। लेकिन जैसे बेड के ऊपर बैठे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोच बार बार आती है,
उनको बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे जिनको बार बार मोच, भाई पैर चले नहीं, मुड़ गया, और फिर ठीक करने के लिए मलहम लगाओ, ये लगाओ, वो करो, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। ये आपकी हो गई पहली एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताता हूँ, और ये करनी क्या है, पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से साथ में। अब मैं आपको बताऊँगा एंकल बेंडिंग। एंकल बेंडिंग जो होती है, जिसको हम गुल्फ नमन भी बोलते हैं, उसके लिए पैरों में थोड़ा और गैप दे दीजिए और हाथों को साइड में वैसे ही रख लीजिए, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, या दीवार के साथ सहारा लेके बैठ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अब पैरों को आगे की तरफ झुकाना है, आगे की तरफ लेके जाना है और फिर पीछे लेके आना है। कोशिश करनी है कि घुटना जो है, थाई जो है, वो ऊपर की तरफ ना उठे, ऐसे ना हो। अगर ऐसे कुछ होता है तो इसको पकड़ लीजिए, और जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा करने से आपके पैर की पूरी मसल से थाइज मसल तक की एक्सरसाइज हो रही है। जिनको नाभ चढ़ जाती है उनके लिए तो ये रामबाण है। इससे नाभ पूरी तरह से ठीक होती है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, ना ही मेरा किसी के साथ डिस्कशन हुआ, तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ। बट हाँ, जैसे जिनकी कभी कभार नाभ तलती है तो इससे ठीक हो जाती है, जब अगर वो लेट के करते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा बेड के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो आपके पैरों की मसल, आपके एंकल, घुटने, थाइस या जंघाएं, ये ठीक रहती हैं, क्योंकि पूरे पैर की एक्सरसाइज हो जाती है। आप ये देखिए कि छोटी छोटी कितनी 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, और इससे कितना फ़ायदा होता है। तो एक बार फटाफट देख लीजिए टो बेंडिंग कैसे होती है, जिसको पादांगुली नमन भी बोलते हैं। मैं दोनों पैरों से करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन इस तरह से। ये होती हैं 2 एक्सरसाइजेस। अब मैं फटाफट आपको चेयर के ऊपर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते उनको चेयर पे करना चाहिए। और मैं बेड के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा कि बेड के ऊपर लेटकर आपको कैसे करनी है, जिससे आपको आपके नाभि चक्र से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं, जिनकी धड़न गिर जाती है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये नाभि चढ़ाने का तरीका नहीं है, पर हाँ ये हेल्प करता है। बहुत सारे जो लोग हैं, जो आपने देखा होगा, जो नाभि चढ़ाते हैं, वो टोज़ को, अंगूठों को पकड़ के खींचते हैं। कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं, फिर किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको चेयर और बेड के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे करना है। आइए देखते हैं। ये देखिए, आपको चेयर के ऊपर बैठना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। मैं अभी सिर्फ पैरों के ऊपर फोकस देना चाहता हूँ। तो जैसे ये चेयर है, ये एक कंप्यूटर टेबल वाली चेयर है। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर एक डंडी लगी हुई है बीच में लोहे की, उसके ऊपर आप अपनी दोनों एड़ियों को टिका सकते हैं, ऐसे रखा जाता है। अब फ्लैट चेयर हो तो भी उसके ऊपर आप कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर पैर आ जाएंगे। आपको करना कैसे है, पैरों को थोड़ा सा हवा में रखना है, और ये इस तरह से दोनों पैरों से, एक से भी कर सकते हैं, दोनों से साथ में कर सकते हैं, 10 बार। इसमें भी वही फ़ायदा पहुंचेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। अब इसमें आपको मैं टो बेंडिंग, ये मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एंकल बेंडिंग सिखाता हूँ कि एंकल बेंडिंग कैसे करते हैं। पैरों को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसमें थोड़ा पैर जल्दी थक जाते हैं, तो इसको 5-7 बार कर लीजिए, वो भी बहुत है। ये तो हुआ चेयर पे बैठ के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेड के ऊपर बैठ के कैसे, लेट कर इसको कैसे किया जाता है। अब देखिए, आप बेड के ऊपर ऐसे सीधे लेट जाइए, साइड करवट लेके सीधे लेट जाइए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, ध्यान से देखिए। तो करना वही है, और ध्यान देने की बात यह है कि पैर जो आपका जो बॉडी है वो एक सीध में होना चाहिए, सीधी उसमें लाइन में होना चाहिए। वो ऐसे इधर टेढ़ा नहीं, कोई मुड़ा हुआ नहीं। जितना हो सके आपको लगता है सीधी लाइन में है तो शुरुआत करते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप और टो बेंडिंग।
जिसे कि पादांगुली नमन कहते हैं, इस तरह से। और जो मैंने आपको बताया था कि नाभ में बहुत हेल्प करता है, वो इस तरह से पैरों को पूरा नीचे की तरफ खींचना है। मैं थोड़ा सा ऊपर होके आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेट के कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद नहीं करना है इसे। फिर पैरों को जो फ़ायदा होना है वो तो होगा, लेकिन अगर आप पेट के लिए कर रहे हैं, अगर आप नाभ के लिए कर रहे हैं, या मान लीजिए आपकी जो थाइज है उसमें दर्द होता है, पिंडलियों में यहाँ दर्द होता है, तो फिर वो तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नाभ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाभ के लिए पेट खाली होना चाहिए अगर नाभ में दिक्कत होती है। इसके बारे में एक आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऐसे पैरों को नीचे ऊपर, आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। तो ये हुआ बेड के ऊपर लेट के। जब आप ये क्रिया कर लें तो उसी तरह से सिंपली अगर आपको सोना है तो ठीक है, नहीं तो आप उठकर बैठ सकते हैं। तो आपने देखा कि पादांगुली नमन यानी कि टो बेंडिंग और गुल्फ नमन यानी कि एंकल बेंडिंग कितना इजी है और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग इसको जाने अनजाने में कर भी लेते हैं, पर अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बड़ी समस्याएं होने से बच जाती हैं। अब सावधानियां जान लीजिए किनको नहीं करना। ये अगर आपके डॉक्टर साहब जो हैं या चिकित्सक जिनसे आप सलाह लेते हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है कि भाई ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, तो आपको नहीं करनी है। या फिर अगर आपके पैर में कोई पट्टी बनी हुई है, कोई चोट लग गई फिर पट्टी बनी हुई है, तो आपको नहीं करनी, क्योंकि उससे पट्टी खुलने का डर रहेगा या चोट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पर सामान्य अवस्था में इसको सब लोग बिना किसी परहेज के कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो है वो लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करूँ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।